सच तो कहकर ही रहेंगे। साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हैं तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, और इसके बारे में बात करने के लिए मोटे तौर पर 4 सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है। तीसरा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल का विपक्ष और खास तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर जो कोलकाता में घटना घटी थी महिला डॉक्टर के साथ, क्या उसके साथ उस मामले पर राजनीति हो रही है। और चौथा सवाल कि कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ वो किस तरह से बाकी अपराधों से, क्योंकि इस तरह के अपराध देश भर में कई जगहों पर होते रहते हैं, तो उससे ये अलग कैसे है। इसी पर आज का वीडियो। इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे। तो सीधे आते हैं आज सबसे पहले सवाल पर, और पहला सवाल है कि क्या कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ घटना घटी है, जघन्य घटना, उसके बाद और जो वहां पर हालात बने हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इस सवाल का सीधा जवाब है कि हालात ऐसे हैं, और सिर्फ इस घटना से नहीं बल्कि उससे पहले से ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन धारा 356 लगना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, ये कोलकाता की घटना, उससे पहले संदेश खाली वाली घटना, उससे पहले वहां जिस तरह चुनाव में खून बहाया जाता है, और साथ ही रामनवमी के जुलूस पर चाहे पत्थरबाजी हो या फिर तमाम घटनाएं हो या फिर सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस के द्वारा रोक लेने की घटना हो, या तब। तो अब सीधे आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो पाएगा, लग पाएगा। तो इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। इसलिए लग रही है कम क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, और जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में 356 लगाया जाता था राष्ट्रपति शासन, उस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है इस बात की बहुत कम संभावना है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगाएगी। लेकिन क्या हो सकता है और क्यों नहीं लगाएगी। इसलिए नहीं लगाएगी क्योंकि फिर इसका राजनीतिक फायदा ममता बनर्जी को ही कहीं ना कहीं हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक नुकसान की वजह से नहीं लगाना चाहेगी। एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह यह है कि कई बार जब आप इस तरह का कदम उठाते हैं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी कि इसका कई बार उल्टा असर हो जाता है। तो अब विचार करेंगे तीसरे सवाल के जवाब पर कि क्या पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष और खास तौर पर प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी है वो वहां पर राजनीति कर रही है। तो इसका जवाब है कि हाँ, और वो जो राजनीति कर रही है, वहां का विपक्ष जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रहा है, ऐसी राजनीति जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि अगर ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी तो फिर किन मुद्दों पर राजनीति होगी। भले ही वहां पर पश्चिम बंगाल में अभी केंद्रीय एजेंसी के पास, सीबीआई के पास जांच है, लेकिन ममता सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को, ममता बनर्जी सरकार ने, कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया था, और इसमें जिस तरह से अभी तक भी घटनाएं आ रही हैं, उससे ये लगता है कि राजनीतिक दबाव तो बनाना जरूरी है। तो आइए अब विचार करते हैं कि कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई वो देश की बाकी कई घटना और पश्चिम बंगाल की भी कुछ और घटनाओं से वो अलग कैसे है। आप देखिए, इस पूरे मामले के सिलसिले को देखिए। महिला डॉक्टर के साथ उस तरह से वहां पर दरिंदगी होती है, उनकी हत्या तक हो जाती है, और उसके बाद से जिस तरह से कि इस मामले को कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच की, जिस तरह से
उस हॉस्पिटल आरजी कर हॉस्पिटल की भूमिका, जिस तरह से उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका रही, उसको आप देख लीजिए। बंगाल इस समय सबसे फिट केस है लंबे समय से राष्ट्रपति शासन के लिए, 356 के लिए। लेकिन ये अलग बात है कि शायद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना बहुत ही कम है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और बड़े मुद्दे के साथ मिलेंगे। लेकिन आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साधारण कमेंट भी कीजिए, या फिर कुछ पूछना हो तो पूछिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप सीधे इसी तरह से जुड़ते रहें और मुद्दों पर बात करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे फिर किसी और वीडियो में हम लोग मिलेंगे और किसी बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार। गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे।